नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 के समाप्ति के तुरंत बाद बीसीसीआई और टीम सिलेक्टर ने भारत बनाम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा? इस मुकाबले की शुरुआत कितने तारीख को होगी? वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली यह 5 मैचों की T20 सीरीज केवल क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि यह युवा ऊर्जा और अनुभव का जंग है। इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ नाम से कोई टीम में नहीं आएगा। मैदान पर अब वही चमकेंगे जो मेहनत, फिटनेस और आक्रामक खेल दिखाएंगे। और यही वजह है कि कई पुराने दिग्गजों को बाहर कर दिया गया और उनके स्थान पर ऐसे युवा खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जिनमें दम है, जो किसी भी गेंदबाज को कांपने पर मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों, 5 मैचों की यह सीरीज भारत के लिए नई बुलंदियों की शुरुआत साबित होने वाली है। अब हर खिलाड़ी को अपनी क्षमता दिखानी होगी, अपनी टीम के लिए रन बनाना होगा, विकेट लेना होगा और फील्डिंग में जानदार प्रदर्शन करना होगा। यही स्क्वाड की सबसे बड़ी ताकत है। हर खिलाड़ी के अंदर असली जज्बा और जुनून है। तो सबसे पहले मुकाबलों का शेड्यूल देख लेते हैं। पहला मैच होगा कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में, जहां भारतीय फैंस की चीयरिंग विपक्षी टीम को हिला देने वाली है। इसके बाद दूसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक है। तीसरा मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, चौथा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में और फाइनल मुकाबला होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। दोस्तों, सभी मैच शाम 7:30 पर से शुरू होंगे, यानी प्राइम टाइम पर पूरा देश अपनी स्क्रीन के सामने रोमांच में डूब जाएगा। अगर आप भी भारतीय टीम के एशिया कप जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब वेस्टइंडीज के खिलाफ किन किन भारतीय खिलाड़ियों को मौका दिया गया है? वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को धूल चटाने के लिए कौन है? वह सुनहरे नाम जो इस बार भारतीय टीम में जगह बना रहे हैं, वह कौन से हैं? 11 खूंखार शेर जो विपक्षी टीम के हर गेंदबाजों के छक्के छुड़ा सकते हैं। तो अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है और पूरे देश की नजरें टिकी हैं इस 5 मुकाबलों की T20 सीरीज पर, जहां हर मैच बनेगा रोमांच, हर ओवर बनेगा इतिहास और हर पल गूंजेगा केवल और केवल भारत माता की जय के नारों से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अब तक भारत और वेस्ट इंडीज के बीच कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इनमें से 19 मुकाबलों में जीत का झंडा लहराया है हमारी भारतीय टीम ने, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम केवल 10 मैच ही जीत पाई है और वहीं एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जिसका कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया। यानी आंकड़े साफ तौर पर यही बताते हैं कि टीम इंडिया का पलड़ा भारी है और हमारे खिलाड़ियों ने बार बार यह साबित किया है कि जब बात आती है T20 फॉर्मेट की तो भारत की ताकत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते। क्रिकेट का खेल केवल अंकों से नहीं, बल्कि मैदान पर खेले जाने वाले हर एक ओवर, हर एक रन और हर एक विकेट से तय होता है। और वेस्ट इंडीज की टीम को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह वही टीम है जिसके खिलाड़ियों की आक्रामक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी किसी भी दिन मैच का रुख बदलने की ताकत रखती है। यही वजह है कि चाहे आंकड़े भारत की जीत की कहानी बयान करते हो, लेकिन मैदान पर असली टक्कर कांटे की होने वाली है, क्योंकि वेस्ट इंडीज को हमेशा से दुनिया की सबसे खतरनाक और धुरंधर टीमों में गिना जाता है। और जब उनके बल्लेबाज चौके की बरसात करने पर उतर आते हैं तो फिर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को संभालना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या भारत अपने पुराने रिकॉर्ड को और ज्यादा मजबूत बनाएगा या वेस्ट इंडीज वापसी करते हुए भारत की बढ़त को कम करने की कोशिश करेगा? यही रोमांच इस बार की T20 सीरीज को और भी ज्यादा विस्फोटक और देखने लायक बना देता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की नई 15 सदस्य स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस स्क्वाड में कुल 4 ओपनर बल्लेबाज को शामिल किया गया है, जिसमें पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इस वक्त भारतीय क्रिकेट में अगर किसी युवा खिलाड़ी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वह है अभिषेक शर्मा, क्योंकि यह बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और निर्भीक अंदाज से विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा चुका है। एशिया कप में इस खिलाड़ी ने जिस तरह से अपने दमदार शॉट्स से मैदान में चौके और की बारिश की थी, उसने सबको हैरान कर दिया था और दर्शकों के दिलों को जीत लिया था। हालांकि दोस्तों, सच यह भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में अभिषेक शर्मा अपना खाता तक नहीं खोल पाए और 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन यही असली क्रिकेट है, कभी आप आसमान छूते हो और कभी जमीन पर आ गिरते हो, मगर असली खिलाड़ी वही है जो हार से सीखकर और भी ज्यादा ताकतवर होकर वापसी करता है। और अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड यही बताता है कि यह खिलाड़ी दबाव झेलने और वापसी करने में माहिर है। और अब दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली इस 5 मुकाबलों की T20 सीरीज में सबकी निगाहें इस युवा खिलाड़ी पर टिकी होंगी, क्योंकि यह बल्लेबाज शुरुआत से ही तूफानी अंदाज में खेलता है। दोस्तों,
वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में भारतीय टीम ने अपने दूसरे नंबर के बल्लेबाज के तौर पर सुमन गिल को मैदान पर उतारा है। सुमन गिल को पिछले कुछ सालों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच बदल देने वाले शॉट्स के लिए जाना जाता है। उनके बल्लेबाजी स्टाइल में जिस जज्बे की झलक मिलती है वह किसी भी टीम के लिए खतरा बन सकती है। वे न केवल रन बनाने की क्षमता रखते हैं बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति भी बदलने में माहिर हैं। सुमन गिल का स्कोर कार्ड उनके अनुभव और आक्रामकता का बखान करता है। पिछली घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय T20 सीरीज में उन्होंने कई बार पारी की दिशा ही बदल दी है। शुरुआती ओवरों में तेज गति से रन बनाना उनकी खासियत है, जिससे टीम का दबाव तुरंत ही बढ़ता है और विपक्षी गेंदबाजों की योजनाएं धराशायी हो जाती हैं। उनका स्ट्राइक रेट हमेशा उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए मिसाल बनता है। केवल रन बनाने में ही नहीं बल्कि क्लच समय पर भी उनकी बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए बड़ी संपत्ति साबित होती है। उनकी आक्रामकता सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है। सुमन गिल मैदान पर अपने नेतृत्व और कप्तानी कौशल से भी टीम को प्रेरित करते हैं। वे खिलाड़ियों को सही समय पर उत्साहित करते हैं, रणनीतियों को समझाते हैं और दबाव में भी शांति बनाए रखते हैं। उनकी कप्तानी में युवा खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं और टीम के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह विशेष रूप से वेस्ट इंडीज जैसे हावी और आक्रामक विपक्ष के खिलाफ महत्वपूर्ण साबित होती है। गिल का जज्बा और मैदान पर उनका आत्मविश्वास उनके खेल का सबसे बड़ा हथियार है। वे मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं बल्कि चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। जब टीम संघर्ष कर रही होती है तब उनकी बल्लेबाजी और रणनीति टीम को रास्ता दिखाती है। यही कारण है कि उनके आंकड़े हमेशा उनकी प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण देते हैं। इस T20 सीरीज में सुमन गिल न केवल दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे बल्कि कप्तानी के अनुभव और नेतृत्व से टीम इंडिया को दिशा देंगे। उनके आक्रामक शॉट्स, सटीक रन बनाने की क्षमता और मैदान पर सकारात्मक ऊर्जा विपक्षी टीम के लिए चुनौती साबित होगी। उनके अनुभव और रणनीतिक सोच से टीम हर मैच में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन देने की कोशिश करेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस सीरीज में सुमन गिल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उनके आंकड़े, आक्रामक खेल, जज्बा और कप्तानी टीम को मजबूती देंगे और यह देखना रोमांचक होगा कि वे कैसे युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मिलकर भारतीय टीम को जीत की ओर ले जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की आग और नेतृत्व की चमक इस सीरीज को और भी रोमांचक और यादगार बनाएगी। तीसरे नंबर पर अब संजू सैमसन की जगह यशस्वी जायसवाल को टीम में मौका मिल चुका है। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट के सबसे युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक हैं। अपने छोटे उम्र में ही उन्होंने घरेलू क्रिकेट और IPL में जो प्रदर्शन किया है वह उन्हें बड़े मैचों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाता है। उनके खेल की खासियत है आक्रामकता के साथ समझदारी, जिससे वे तेजी से रन बनाने के साथ विकेट कीमती समय तक टिके रह सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस T20 सीरीज में यशस्वी का प्रदर्शन देखने लायक रहेगा। युवा होने के बावजूद उनके पास बड़े शॉट्स मारने की क्षमता है और परिस्थितियों के अनुसार खेल को पढ़ने की समझ भी है। जब टीम को तेज शुरुआत की जरूरत होगी तब यशस्वी की बल्लेबाजी टीम को मजबूती दे सकती है। उनका यह खेल न केवल बल्लेबाजों के बीच तालमेल बढ़ाएगा बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा भी बनेगा। यशस्वी जायसवाल का खेल शैली में संतुलन और साहस दोनों शामिल हैं। वे केवल व्यक्तिगत स्कोर बनाने पर ध्यान नहीं देते बल्कि टीम के लिए स्थिति के अनुसार खेलते हैं। उनकी तकनीक मजबूत है और मैदान पर उनका आत्मविश्वास उन्हें दबाव में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद करता है। वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक गेंदबाजी के सामने भी वे संयम और आक्रामकता का सही मिश्रण दिखा सकते हैं। टीम प्रबंधन ने यशस्वी को तीसरे नंबर पर बैटिंग करने का मौका देकर यह संकेत दिया है कि वे युवा खिलाड़ियों पर भरोसा रखते हैं और भविष्य के लिए उन्हें तैयार करना चाहते हैं। यशस्वी के मैदान पर आने से बल्लेबाजी क्रम में नई ऊर्जा और जोश आएगा। उनके इस अवसर को भुनाने की पूरी संभावना है और यह देखने लायक होगा कि वे किस तरह से विपक्षी गेंदबाजों को चुनौती देते हैं। इस सीरीज में
यशस्वी जायसवाल की पारी न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि टीम की जीत के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उनके खेल में आक्रामकता, समझदारी और आत्मविश्वास का मेल वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को मजबूती देगा। ऐसे खिलाड़ी जिनके पास क्षमता और उत्साह दोनों हों, टीम के लिए भविष्य में बड़े मैचों में काम आएंगे। यशस्वी के लिए यह अवसर उनके करियर का एक अहम पड़ाव है और निश्चित रूप से यह दर्शकों के लिए रोमांचक पलों से भरा रहेगा। जब हम टीम इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप की बात करते हैं तो चौथे और पांचवें नंबर की भूमिका अक्सर खेल का निर्णायक मोड़ बनाती है। इस बार वेस्टइंडीज के खिलाफ यह जिम्मेदारी दो ऐसे खिलाड़ियों के कंधों पर रखी गई है जो सिर्फ रन ही नहीं बल्कि मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल। हार्दिक पांड्या की बात करें तो वह केवल एक ऑलराउंडर नहीं है बल्कि टीम की बल्लेबाजी में एक मैच विनर की भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी बैटिंग में वही गुण हैं जो किसी भी तेज गेंदबाज को परेशान कर सकते हैं। चौथे नंबर पर उतरते ही हार्दिक टीम को स्थिरता और शक्ति दोनों देते हैं। अगर शुरुआती बल्लेबाजों ने मजबूत शुरुआत की है तो हार्दिक जल्दी ही पावर प्ले के बाद स्कोर को और ऊंचा करने का काम करते हैं। वहीं अगर टीम किसी मुश्किल स्थिति में हो तो हार्दिक की आक्रामक शैली विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाती है और छोटी छोटी पारी में भी बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। उनके स्ट्राइक रेट और शॉट चयन की विविधता उन्हें वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में खतरनाक बनाती है। हार्दिक के पास सीमाओं पर आंख रखने का अद्भुत हुनर है और उनका यह गुण वेस्टइंडीज जैसे आक्रामक टीम के खिलाफ बेहद कारगर साबित होगा। वहीं केएल राहुल की बात करें तो वह भारतीय बल्लेबाजी का सबसे भरोसेमंद स्तंभ हैं। चौथे या पांचवें नंबर पर उतरते ही केएल राहुल मैच की दिशा बदलने में सक्षम होते हैं। उनकी तकनीक और समय पर शॉट चयन उन्हें किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनाते हैं। अगर टीम ने जल्दी विकेट खो दिए हैं तो राहुल की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी खेल को संतुलित कर सकती है और अगर शुरुआत अच्छी रही है तो वह बड़े शॉट लगाकर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। केएल राहुल की खासियत यह है कि वह परिस्थिति अनुसार खेलना जानते हैं, कभी आक्रामक, कभी संयमित। इस लचीलापन के कारण विपक्षी टीम को उनकी रणनीति का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। जब हार्दिक पांड्या और केएल राहुल दोनों साथ मैदान पर उतरते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती दोगुनी हो जाती है। एक ओर हार्दिक की आक्रामक शक्ति है जो किसी भी समय बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं और दूसरी ओर केएल राहुल का धैर्य और तकनीक जो बल्लेबाजी को संतुलित बनाता है। इसका मतलब यह है कि टीम न केवल विकेट गिरने के डर से परेशान नहीं होती बल्कि बड़े स्कोर की दिशा में तेजी से बढ़ सकती है। दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी में एक खास बात यह है कि वह मैच की परिस्थितियों को पढ़कर तुरंत अपनी रणनीति बदल सकते हैं। हार्दिक अगर आक्रामक मोड में है तो रन रेट बढ़ाना आसान हो जाता है और अगर स्थिति दबाव वाली है तो केएल राहुल की धैर्यपूर्ण खेल शैली टीम को मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। इस तरह की जोड़ियों से ही किसी भी मैच में अंत तक रोमांच और संतुलन बना रहता है। संक्षेप में चौथे और पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का उतरना टीम इंडिया के लिए वरदान से कम नहीं है। यह जोड़ियों सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन नहीं बल्कि टीम की ताकत, मैच की दिशा और विपक्षी रणनीति पर गहरा असर डालती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज में दोनों के बीच का तालमेल और उनकी बल्लेबाजी की ताकत भारतीय टीम को हर स्थिति में मजबूत बनाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम में छठवें नंबर पर अक्षर पटेल को मौका मिला है जो टीम के लिए एक स्ट्रेटेजिक बल्लेबाज और ऑलराउंडर के तौर पर काफी अहम साबित हो सकते हैं। अक्षर अपने अनुभव और मैच सिचुएशन को समझने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनका खेल हमेशा टीम की जरूरत के हिसाब से ढलता है, चाहे वह तेजी से रन बनाने का समय हो या पारी को स्थिर करने की जिम्मेदारी। बल्लेबाजी में उनका स्ट्रोक प्ले काफी संतुलित है, जिससे दबाव वाले समय में भी टीम को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अक्षर की प्रमुख ताकत उनकी शांतता और मैच को पढ़ने की क्षमता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके पास मौका है
कि वह पारी की मिडिल ऑर्डर को संभालें और टीम को एक ठोस स्कोर तक पहुंचाने में मदद करें। उनके पास बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी की भी क्षमता है, जो टीम को अतिरिक्त वैरायटी और बैलेंस देती है। खासकर अगर मैच में विकेट जल्दी गिरते हैं तो अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर का होना टीम के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। उनकी बल्लेबाजी हमेशा टीम की जरूरत और मैच की स्थिति के हिसाब से आती है, जिससे भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर मजबूत और संतुलित रहता है। बिल्कुल, मैं आपके बताए हुए खिलाड़ियों का नंबर बाय नंबर वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रदर्शन और भूमिका 400 शब्दों में बता सकता हूं। यहां स्क्रिप्ट है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों की भूमिका काफी अहम रही है और इसमें सबसे पहले नंबर पर जसप्रीत बुमराह का नाम आता है। बुमराह ने इस सीरीज में अपनी लाइन और लेंथ के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। उनका यॉर्कर्स और स्लो बॉल का कमाल हर बार मैच का रुख बदलने में सफल रहा। बुमराह की शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की क्षमता ने टीम को हमेशा फायदा पहुंचाया। नंबर 7 पर मोहम्मद सिराज को रखा गया। सिराज की तेजी और स्विंग गेंदें वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए चुनौती साबित हुईं। उन्होंने शुरुआती विकेट लेने में मदद की और बीच के ओवरों में भी विपक्षी टीम को रन बनाने से रोका। सिराज की आउटस्विंग और बाउंस गेंदों का संयोजन विपक्ष को परेशान करता रहा। नंबर 8 पर प्रसिद्ध कृष्णा का योगदान उल्लेखनीय रहा। कृष्णा की गेंदबाजी में गति और विविधता दोनों थी। उन्होंने बीच के ओवरों में विपक्ष को संभलने का मौका नहीं दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना मुश्किल हो गया। नंबर 9 पर रवि बिश्नोई का नाम आता है। बिश्नोई ने स्पिन विभाग में शानदार खेल दिखाया। उन्होंने धीमी गेंद और स्लो यॉर्कर के माध्यम से विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार